ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक 42। सभी लोग प्रयास करें, सामने भगवद गीता रखें और 6वें अध्याय का 42वां श्लोक देखें ध्यानपूर्वक। अथवा अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमता एतद्धि दुर्लभं तरम लोके जन्म यदि अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमता एतद्धि दुर्लभं तरं लोके जन्म यदि दृश्यतम्। पुनः एक बार पढ़ेंगे। अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमता एतद्धि दुर्लभं तरं लोके जन्म यदि दृश्यम्। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य। मुझे सबसे रिक्वेस्ट है कि सबको पता है कि 6:30 क्लास होता है, तो आप लोग जानबूझ के मत आइए, ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कि बीच में डिस्टर्ब होता है। तो जिनके पास समय नहीं है वो कृपया करके क्लास के बीच में ना आए। समय हो तो क्लास करें, नहीं तो ज़रूरत नहीं है क्लास करने की, बिकॉज कि आप लोग जब बीच में आते हैं तो मुझे श्लोक पढ़ने में प्रॉब्लम होने लगता है। तो इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि या तो आप लोग समय पे आइए और या तो बिल्कुल ही मत आइए, क्योंकि अन्यों को भी तकलीफ़ होता है और मुझे भी तकलीफ़ होने लगता है, क्योंकि बीच में आप लोग आते हैं तो आवाज़ जो है डिस्टर्बेंस होता है। तो इसीलिए मुझे सबसे रिक्वेस्ट है, जिनके पास समय नहीं है वो कृपया करके क्लास में ना आए, बाकी सारे कार्य करें अपने कल्याण के लिए, बिकॉज कि मुझे क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है, क्वालिटी की ज़रूरत है, जो अच्छे से नियम का कठोरता से पालन कर सके। ठीक है, हमारे पास समय भी नहीं है कि मैं आधे घंटे तक इस श्लोक को बार बार दोहराऊं, इसीलिए मैं अनुवाद, शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य में हम प्रवेश करेंगे। अथवा या योगिनां विद्वान योगियों के एव निश्चय ही कुले परिवार में भवती जन्म लेता है धीमतां परम बुद्धिमान नो के एतत् वह ही निश्चय ही दुर्लभतरम अत्यंत दुर्लभ लोके इस संसार में
जन्म जन्म यत् जो ईदृशम इस प्रकार। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। हम पढ़ चुके हैं, अर्जुन का प्रश्न था कि जो असफल योगी है, जो भ्रष्ट है, उसकी क्या गति होगी। तो भगवान ने पिछले श्लोक में उत्तर देते हुए कहा कि जो असफल योगी है उसका ना तो इस लोक में कोई हानि होता है, ना तो परलोक में कोई हानि होता है। दूसरे श्लोक में पुनः कहते हैं, इसलिए इसके पहले वाले श्लोक में 41 श्लोक में, कि जो असफल योगी है उसमें भी दो प्रकार के हैं। जो अत्यधिक मतलब बहुत देर बाद असफल होता है, और कुछ लोग शुरू में ही असफल हो जाते हैं। तो बताते हैं जो असफल योगी है वो जो है उच्च लोकों को, पवित्र लोकों को जो है अनेक वर्ष तक उसको भोग करने का अवसर प्राप्त होता है, और उस तत्पश्चात उसे जो है सदाचारी पुरुषों के परिवार में, या तो ब्राह्मण या तो धनी परिवार में उनका जन्म होता है। यह जो थोड़े ही योग अभ्यास करके आगे बढ़े हुए हैं। अब इस श्लोक में बता रहे हैं जो दीर्घ काल तक योगा अभ्यास में लगा था, लेकिन वह बाद में असफल हो गया। दीर्घ काल मतलब बहुत समय तक योगा अभ्यास किया, उसकी क्या गति होती है। तो बताते हैं वह जो है योगियों के कुल में जन्म लेता है। और जो है अत्यंत बुद्धिमान, जो अत्यंत बुद्धिमान है। बुद्धिमान का तात्पर्य यहाँ पे जो है आत्म साक्षात्कार से है। जो आत्मा, ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म को जानता है वह बुद्धिमान है। आत्मा क्या है, ईश्वर कौन है, प्रकृति क्या है, काल क्या है, कर्म क्या है, जो इन पांचों को भली भांति जानता है, शास्त्र उसे बुद्धिमान कहता है। तो भगवान बोलते हैं निश्चित ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। ऑफ कोर्स हमारे लिए भी ऐसे लोग ही मिलना दुर्लभ है जो स्वयं को जानता हो, ईश्वर को जानता हो, प्रकृति को जानता हो, काल और कर्म को जानता हो। हमारे लिए ही दुर्लभ है। हम तो देखे अभी तक तो ऐसे लोग से मिले ही नहीं जो इन पांचों को जानता हो। लेकिन बुद्धिमान शब्द का प्रयोग इन पांचों से है, जो इन पांचों को जानता है। ईश्वर कौन है, जीव कौन है, प्रकृति क्या है, काल क्या है और कर्म क्या है, वह बुद्धिमान है। तो ऐसे भगवान बोलते हैं निश्चित ही ऐसा जन्म जो है दुर्लभ है। दुर्लभ मतलब इम्पॉसिबल, बहुत बहुत कठिन। नेक्स्ट आगे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं
यहाँ पर योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा की गई, क्योंकि अति दुर्लभ है, मतलब बहुत ग्रेटफुल है। एक शब्द में कहें तो बहुत ही अच्छा है अगर ऐसे कुल में जन्म मिल गया तो, है ना। क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। ऐसे कुलों में जो है, जो उत्पन्न बालक है जो है, उसको बचपन से ही जो है आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। क्योंकि वे लोग तो जानते हैं ना शरीर क्या है, आत्मा क्या है, तो वो लोग बचपन से ही बच्चे को भी यही सिखाते हैं। जैसे राजा अम्बरीश, महाराज अम्बरीश जो है 9वें अध्याय के 9वें स्कंध के 4थे अध्याय के 18 से 20 श्लोक श्रीमद् भागवतम। अम्बरीश महाराज अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि सवे मनः कृष्ण पदारविंदयो, बोल रहे हैं कि आपका मन जो है भगवान की चरण कमलों में लगाओ, अपनी वाणी को भगवान के गुणगान में लगाओ। कोई माँ बाप सिखाएगा? आप में से कितने के माँ बाप ने ये बात सिखाया कि अपने मन को भगवान के चरण में लगाओ, वाणी को भगवान के गुणगान में लगाओ, आंखों को भगवान के दर्शन में लगाओ, कानों को भगवान की कथा प्रवचन सुनने में लगाओ? कितनों के माँ बाप ने ये सिखाया है? किसी के माँ बाप ने। तो ऐसे परिवार में जन्म लेना अत्यंत दुर्लभ है कि बचपन से ही जो है उनका पिता उनको बता रहा है सवे मनः कृष्ण पदारविंदयो, वाचांसु वैकुंठ गुणानुवर्णने, वाणी को जो है अपने वाच मतलब बोलना, क्या बोलो? वैकुंठ गुणानुवर्णने, भगवान के धाम। वैकुंठ मतलब जहाँ पे किसी भी प्रकार का कुंठ नहीं है। कुंठ मतलब झगड़ा, क्लेश, द्वेष, ईर्षा, काम, क्रोध, ये सब कुंठ में आते हैं। लोभ, मोह, ये सब कुंठ में आते हैं। तो जहाँ पे किसी भी प्रकार का कुंठ नहीं। कृपया करके म्यूट करके रखें। कुछ लोगों ने म्यूट नहीं किया है, अब पता नहीं वे क्या साबित करना चाह रहे हैं। प्लीज सदानंद जी म्यूट करके रखिए। आपको अलग से मुझे क्यों बोलना पड़ रहा है? आप क्या साबित करना चाहते हैं कि आप आए हुए हैं? चलिए तात्पर्य को पढ़ेंगे। तो लिखते हैं श्रील प्रभुपाद जी, विशेषतया आचार्य गोस्वामी के कुलों में ऐसी परिस्थिति है। ये जो इस परिस्थिति की बात हो रही है, जो बहुत अति बुद्धिमान है। अति बुद्धिमान मतलब जो आचार्य मतलब जो शास्त्रों को अपने जीवन में आचरण करते हैं, उन्हें आचार्य कहते हैं। यह एक तरह से शिक्षक। आचरते इति आचार्य, जो आचरण में लाते हैं, दूसरों को बोलते नहीं है, सिर्फ उपदेश नहीं बोलते हैं, जो अपने आचरण में लाते हैं उसे आचार्य कहते हैं। जैसे जो योग करते हैं उसे योगी कहते हैं, है ना। वैसे ही जो आचरण करते हैं, शास्त्र के अनुसार जो आचरण करते हैं, उसे आचार्य कहते हैं।
तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये जो परिस्थिति जो भगवान बता रहे हैं ना, अत्यंत बुद्धिमान कुल, और निश्चित ही ऐसे परिवार में जन्म लेना जो है डिफिकल्ट है। दूसरा कौन? गोस्वामी, जो गोस्वामियों हैं। तो गोस्वामी का तात्पर्य क्या है? जाति से गोस्वामी नहीं। गो मतलब इंद्रियां, स्वामी मतलब स्वामी। स्वामी मतलब मालिक, जो अपने इंद्रियों का मालिक है, अर्थात जिसकी इंद्रियां उसके कंट्रोल में है। मालिक मतलब क्या? जो कंट्रोलर है, राइट। आप किसी कंपनी के मालिक होते हैं तो कंपनी का वर्कर आपके बिना पूछे चू भी नहीं कर सकता। तो गोस्वामी अर्थात गो मतलब इंद्रियां, स्वामी मतलब उसका मालिक, जो अपनी इंद्रियों का मालिक है, मतलब जिसकी इंद्रियां उसके बिना इजाजत के कुछ भी नहीं करती। हमारी इंद्रियां हमारे इजाजत पे करती हैं क्या कुछ? हमारी इच्छा से तो पलक भी नहीं झपकता, है ना। वो अपने मन से झपकता रहता है थोड़ी थोड़ी देर में, कंट्रोल में नहीं है। सांस हमारे कंट्रोल में है? नहीं है। आंख हमारे कंट्रोल में है? नहीं है। जीवा आपके कंट्रोल में है? नहीं है। हाथ आपके कंट्रोल में है? नहीं है। कुछ भी हमारे कंट्रोल में तो कुछ भी नहीं है। वो इंद्रियों सुख के कंट्रोल में है, मन के कंट्रोल में है। लेकिन जो गोस्वामी है, अर्थात जिसकी इंद्रियां, जिसमें मन भी है, क्योंकि मन इस इंद्रियों का स्वामी है, और गोस्वामी अर्थात जो उसका भी स्वामी है। तो ऐसे कुलों में जो है ये परिस्थिति होती है। कौन सी परिस्थिति? बाल्य अवस्था के प्रारंभ से ही जो है आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। बाल्य अवस्था का प्रारंभ कब? मतलब जब वो थोड़ा थोड़ा बालक जब चलने लगते हैं ना, उसे बाल्य अवस्था। शिशु अवस्था मतलब जब वो सुप्त होता है, अर्थात वो चलता नहीं है, फिरता नहीं है, बस लेटा रहता है। सुप्त अवस्था इति शिशु, जो सुप्त अवस्था में रहता है। सुप्त मतलब शांत, अपने में रहता है, उस अवस्था को शिशु अवस्था कहते हैं। जो मेरे ख्याल से 1 साल के अंदर, और जब बालक चलने लगते हैं तो उसे बाल्य अवस्था कहते हैं। तो बाल्य अवस्था से ही जो है उसको आध्यात्मिक प्रोत्साहन मिलने लगता है। भगवत गीता पढ़ाना, भागवतम पढ़ाना, नाम जप कराना। ऐसे कुलों में अत्यंत विद्वान होते हैं। ऐसे कुलों में अत्यंत विद्वान होते हैं और परंपरा तथा प्रशिक्षण के कारण श्रद्धावान होते हैं। ऐसे कुलों के लोग जो आचार्य हैं, गोस्वामी हैं, ऐसे कुलों के जो है अत्यंत विद्वान होते हैं। अत्यंत विद्वान मतलब उन्हें शास्त्र की सारी बातें पता होती हैं, और जो है परंपरागत ये शिक्षित होते हैं। ऐसे नहीं कहीं से भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे हम YouTube में ढूंढते रहते हैं, कहीं से भी कुछ भी सुन रहे हैं। परंपरागत ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसा कि भगवान भगवत गीता में 4थे अध्याय में बोलते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम। यह ज्ञान जो है परंपरागत आया हुआ है,
और कालांतर में जो है ये लुप्त होने के कारण मैं पुनः तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। और इसके पहले की परंपरा को भी भगवान बताते हैं, चौथे अध्याय के पहले ही श्लोक में, पहले या दूसरे श्लोक में, कि इस पहले ये ज्ञान मैंने सूर्यदेव विवस्वानु को दिया, विवस्वानु ने जो है अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इस तरह से यह ज्ञान परंपरागत चली आ रही है और कालांतर में ये परंपरा लुप्त हो रही थी, इसलिए मैं ये ज्ञान तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ। और क्यों प्रदान कर रहा हूँ? क्योंकि तुम मेरे मित्र हो पहला और भक्त हो। इनडायरेक्टली भगवान वहाँ पे बोलते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान हर किसी के लिए नहीं है, जो भक्त है उसके लिए है और जो भगवान को अपना मित्र मान रहा है। मित्र मतलब सुहृद, वास्तविक हितैषी। तो ऐसे कुलों में जो है परंपरा तथा प्रशिक्षण के कारण जो है श्रद्धावान होते हैं। इनडायरेक्टली दूसरे शब्दों में यह कहें कि श्रद्धावान कब होंगे? जब प्रशिक्षित होंगे। प्रशिक्षित मतलब नियम कानून जब उसका पालन करेंगे तब हमारे अंदर श्रद्धा आएगी। और श्रद्धा कब आएगी? प्रशिक्षित कब होंगे हम? जब परंपरागत होंगे। अर्थात जब प्रभुपाद जी इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि अगर आपको श्रद्धावान होना है, अभी तो हमारा भगवान के प्रति कुछ खास श्रद्धा नहीं है, तो अगर आपको श्रद्धावान होना है तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा? प्रशिक्षित होना पड़ेगा। अर्थात शास्त्रों में ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। इंग्लिश के शब्दों में बोले प्रशिक्षण का मतलब ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। लेकिन ट्रेनिंग कैसे लेना पड़ेगा? तो उसके आगे बोलते हैं परंपरागत ट्रेनिंग लेना होगा। क्योंकि श्रद्धावान लोग जो है ऐसे होते हैं, क्योंकि वो परंपरागत होते हैं और प्रतिक्षण के कारण लिख रहे हैं, क्योंकि ट्रेनिंग के कारण वो श्रद्धावान होते हैं। ऐसे नहीं हम बोलते हैं कि अपने आप आ जाएगा, अपने आप नहीं आ जाएगा। यहाँ पे बता रहे हैं ट्रेनिंग के कारण, प्रशिक्षण के कारण जो है श्रद्धावान होते हैं। आगे श्रील प्रभुपाद जी, इस प्रकार वे गुरु बनते हैं। गुरु कौन किस तरह बनते हैं? परंपरागत होकर ट्रेनिंग लेने से और श्रद्धावान होने से, इस प्रकार से वे गुरु बनते हैं। अर्थात गुरु कौन है? जो श्रद्धावान है, जो प्रतिक्षण है, जो परंपरागत है। एक दूसरे शब्दों में बोले तो भारत में ऐसे अनेक आचार्य कुल हैं, किंतु अब वे, आज इसे समाप्त करेंगे, किंतु अब वे अपर्याप्त विद्या तथा प्रशिक्षण के कारण पतनशील हो चुके हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं भारत में ऐसे अनेक कुल हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें अपर्याप्त मतलब अमतलब नहीं, पर्याप्त मतलब जितना जरूरी है, उनको अपर्याप्त, जितना जरूरी है उतनी जरूरी शिक्षा नहीं मिल पाई, इसके कारण वो जो है पतनशील हो चुके हैं। पतनशील मतलब फॉल डाउन, भ्रष्ट हो चुके हैं। दूसरे शब्दों में भगवान आगे लिखते हैं, भगवत कृपा से अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी
योगियों को प्रसन्न प्रत्यय मिलता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेना सचमुच ही अत्यंत सौभाग्य की बात है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं अभी भी ऐसे कुछ परिवार हैं जहाँ पे परंपरागत जो है उनको प्रत्यय मिलता है, और ऐसे परिवार में जन्म लेना अत्यंत सौभाग्य की बात है। सौभाग्यवश हमारे गुरु विष्णुपाद श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को तथा स्वयं हमें भी ऐसे परिवार में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। श्रील प्रभुपाद जी स्वयं का उदाहरण दे रहे हैं और अपने गुरु का उदाहरण दे रहे हैं। उनके गुरु विष्णुपाद श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जो है उनको यह अवसर प्राप्त हुआ। इनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर थे। भक्ति विनोद ठाकुर ने वन टाइम अपने जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को कहा कि जाइए आप गौर किशोर बाबा जी से दीक्षा ले लीजिए। तो एक बार गौर किशोर बाबा जी के महाराज के पास जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज पहुँचे तो गौर किशोर बाबा जी ने बोला ठीक है, मैं चैतन्य महाप्रभु से पूछ के बताऊंगा। फिर 2 दिन बाद बोले ठीक है 2 दिन बाद आना। फिर गए। तीसरी बार उनके पिताजी ने क्या बोला पता है? जब तक दीक्षा नहीं लेना तब तक घर में नहीं आना। क्या हमारे माता पिता ऐसा बोल सकते हैं? दीक्षा के नाम से ही हमारे माता पिता को बुखार आने लगता है। बेटा हाथ से गया, साधु बन गया। बोलते ये उम्र थोड़ी है भक्ति करने की। ठीक है थोड़ा नाम जप वगैरह करता था, अब क्या सब कुछ छोड़ के तू ये सब करेगा? तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि बहुत ये जो है सौभाग्य जो है मेरे गुरु को प्राप्त हुआ और मुझे भी प्राप्त हुआ। प्रभुपाद जी के भी पिताजी जो है बहुत साधु सेवा करते थे। ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि समय भी नहीं है, मुझे ये कंप्लीट करना है। हम दोनों को बचपन में से ही भगवत भक्ति करने की प्रशिक्षण दिया गया। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं हम दोनों को अर्थात मुझे और मेरे गुरु जी को बचपन से ही जो है भगवत भक्ति की शिक्षा दी गई। प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग दी गई। बाद में दिव्य अवस्था के अनुसार हमारी उनसे भेंट हुई। बाद में जो है प्रभुपाद जी बोल रहे हैं बाद में जो है दिव्य व्यवस्था मतलब भगवान की कृपा, आध्यात्मिक जो है योजना के अनुसार जो है हमारी उनसे भेंट हुई। 2 प्रकार की योजनाएं कार्य करती हैं, एक भौतिक योजनाएं और एक आध्यात्मिक योजनाएं। भौतिक योजनाएं मतलब जो प्रकृति के द्वारा निर्धारित की जा रही है भौतिकवादियों के लिए, और दिव्य व्यवस्थाएं अर्थात आध्यात्मिक योजनाएं जो भगवान द्वारा डायरेक्टली भगवान द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। उसमें माया का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। प्रभुपाद जी जो है भगवत गीता में 3 और 4 अध्याय के तात्पर्यों में कई जगहों पे लिख चुके हैं कि भगवान विशेष रूप से अपने भक्तों के इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। भगवान स्वयं अपने भक्तों के इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं विशेष रूप से मतलब हाँ स्पेशली
इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भगवत गीता के 42वें 6वें अध्याय के 42वें श्लोक के अनुवाद और तात्पर्य पूर्ण करते हैं। हरे कृष्ण। मेरा आप सभी लोग से अनुरोध है, 6:30 बजे हमारा क्लास होता है। जिनके पास वक्त है वो ऐसा 6:30 बजे ही आ जाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। और जो स्वयं को ज़्यादा बिजी समझ रहे हैं तो उनको 5 मिनट लेट भी आने की ज़रूरत नहीं। कृपया करके हमारे ऊपर एहसान ना करें, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है 5 मिनट, हाँ ठीक है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, अलग बात है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन 5 मिनट लेट नहीं आना है। मैं 5 मिनट पहले ही आकर यहाँ पे तैयारी करता हूँ, तो आप लोग को भी 5 मिनट पहले आकर तैयार रहना है कि हमें लॉग इन करना है। जो नए ज्वाइन हुए वो अलग बात है, लेकिन मैं देख रहा हूँ जूने लोग जो हैं वो 6:35 के बाद ही लॉग इन कर रहे हैं। तो मेरा आप लोग से अनुरोध है कि अगर आपके पास समय नहीं है तो यह जताइए मत। मुझे पता है समय सबके पास है, बस समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, ठीक है? तो क्योंकि आज मुझे श्लोक पढ़ने में बहुत डिस्टर्ब हो गया, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। हरे कृष्णा। समय भी हो चुका है, पुनः शाम को हम मिलेंगे। किसी को कुछ न समझ में आया हो तो कॉल करके पूछ लीजिएगा। हरे